Welcome to P. Agarwal editorial. So the first article that we are going to discuss today is related to noise pollution is rising but policy is falling silent. तो बेसिकली इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो पॉलिसी है वो हमारी नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए जो है वो वीक पड़ती जा रही है। जैसे कि एयर और वाटर में जब पॉल्यूशन होता है तो वो दिखता है, तो हम उसके लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, रेगुलेट करते हैं, उन पे काम करते हैं, पर नॉइज़ जो है वो इनविजिबल है तो उस पर इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता। कई सिटीज़ में स्कूल्स, कॉलेजेस, रेजिडेंशियल एरियाज़, हॉस्पिटल्स, इनके पास सेफ लिमिट से भी क्रॉस करता जा रहा है नॉइज़ पोल्यूशन। तो इंडिया का जो मॉनिटरिंग नेटवर्क है वो वीक है। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हमारा, 2011 में उसने लॉन्च किया नेशनल एम्बिएंट नॉइज़ मॉनिटरिंग नेटवर्क रियल टाइम डाटा के लिए, पर टुडे इट मोस्टली एक्ट्स एज अ डेटा डंप विद लिटल एक्शन। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बस डेटा डंप ऑफ करी जा रहे हैं हम उसमें। जो सेंसर्स हैं वो रॉन्गली प्लेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ही ऊपर लगा दिए हैं जहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है नॉइज़ पोल्यूशन का। तो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी गाइडलाइंस को वायलेट करते हुए सेंसर्स की पोजीशन लगा दी गई है। फिर यूरोप वर्सेस इंडिया देखें तो यूरोप जो है वो नॉइज़ डाटा को यूज़ करके पॉलिसी डिसीजंस लेता है, जैसे कि रीडिज़ाइनिंग स्पीड जोन्स। पर जो यूरोपियन यूनियन ने एस्टिमेट किया था नॉइज़ पोल्यूशन, उसका कॉस्ट €100 बिलियन एनुअली है। इंडिया में जो डाटा है वो स्कैटर्ड है, इन्फोर्समेंट वीक है, कोई देखता नहीं है मुड़ के पॉलिसीज़ बनाने के बाद कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो सिलोज में वर्क करते हैं। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, तो आर्टिकल 21 भी कहता है कि हमें राइट है अपनी लाइफ डिग्निटी से जीने का, जिसमें पीस और मेंटल हेल्थ इंक्लूडेड है। आर्टिकल 48A, स्टेट को एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में रीअफर्म किया 2024 में भी कि एक्सेसिव नॉइज़ जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है। WHO ने सेफ लिमिट्स जो दे रखी हैं वो है 50 डेसिबल डे का और 40 डेसिबल नाइट का। रियलिटी क्या है इंडिया में या इन दिल्ली, बेंगलुरु 165 से 70 डेसिबल सेंसिटिव जोन्स के पास चला जाता है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, 2025 की जो स्टडी है वो कहती है कि जो अर्बन नॉइज़ है या आर्टिफिशियल लाइट है वो डिसरप्ट करती है बर्ड सॉन्ग्स को और उनकी स्लीप को, जिसके कारण अगर वो कम गाते हैं तो वीकर कम्युनिकेशंस और सिग्नल्स हार्म करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। सिविक फटीग एंड पॉलिटिक्स ऑफ साइलेंस, हॉन्किंग, ड्रिलिंग, लाउड स्पीकर्स, ये नॉर्मलाइज हैं डेली लाइफ में, तो पीपल टॉलरेट करते हैं इसे इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग इट। नो स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रेशर और नॉइज़ फील्स लेस अर्जेंट क्योंकि वो इनविजिबल है कंपेयर टू स्मॉग और गार्बेज। वाई लॉज डोंट वर्क, तो सबसे पहले तो लॉज को हम कंप्लायंस में नहीं लाते हैं, कोई ट्रैक नहीं रखता है उनसे कितना काम करा गया या नहीं। नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स 2000 एग्जिस्ट बट रेयरली अपडेटेड, पुअर कोऑर्डिनेशन है म्यूनिसिपैलिटीज़ में, ट्रैफिक पुलिस में और पॉल्यूशन बोर्ड्स में। इन्फोर्समेंट जो है वो सिंबॉलिक है, प्रैक्टिकल नहीं है। इंडिया को क्या करना चाहिए, जो नेशनल एकॉस्टिक पॉलिसी है लाइक एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, डिफ़ाइन करें नॉइज़ लिमिट्स क्लियरली, रेगुलर ऑडिट्स हो, एम्पावर करें हम लोकल ग्रीवियंस एड्रेस, फिर डिसेंट्रलाइज करें NANMN को, गिव लोकल बॉडीज़ को, हम लोकल बॉडीज़ को एक्सेस दें और पावर दें एक्ट करने की अपने लेवल पर भी। लिंक मॉनिटरिंग टू पेनाल्टीज़, तो बिना पनिशमेंट रूल्स जो हैं वो इग्नोर करे जाते हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लगाएं, हम स्लोगन से आगे बढ़ के बिहेवियर चेंज पे आएँ। अकॉस्टिक प्लानिंग, सिटीज़ को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि जो नॉइज़ रिडक्शन है माइंड में रख के किया जाए। कल्चर ऑफ सोनिक एम्पैथी, तो चेंज जो है वो कल्चरल होना चाहिए ना कि लीगल। लोग डरें इस चीज़ से, जैसे सीट बेल्ट को हैबिट बना रखा है वैसे ही नो हॉन्किंग और नॉइज सेंसिटिविटी को भी बनाएं। साइलेंस जो है इट इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड बट द प्रेजेंस ऑफ केयर इन सोसाइटी। टेक अवे क्या है, इंडिया अर्जेंटली नीड्स अ राइट्स बेस्ड अप्रोच टू नॉइज पोल्यूशन। बिना अकाउंटेबिलिटी, अवेयरनेस एंड कल्चरल चेंज जो स्मार्ट सिटीज़ हैं they will remain unlivable at the level of the sound that is today. Rethinking carbon pricing and taxes, this is the next article. तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया ने यूके के साथ FTA साइन किया इंडियन स्टील और एलुमिनियम एक्सपोर्ट्स पे, जिनसे उनका टैरिफ जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। पर जनवरी 2027 से यूके अपना कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अप्लाई कर देगा, जिसके कारण इंडिया के एक्सपोर्ट्स फिर से बढ़ जाएंगे और हमें FTA का कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ से। फिर कॉस्ट इम्पैक्ट क्या रहेगा इंडिया के लिए, जो करंट यूके का कार्बन प्राइस है वो $66 पर टन ऑफ CO2 है, और इंडिया का जो कार्बन प्राइस है
ओनली $8 to $10 पर टन। तो रिजल्ट है इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स को हो सकता है 20 से 40% की कॉस्ट पड़े, वाइपिंग अवे द टेरिफ बेनिफिट्स फ्रॉम द FTA। वाई दिस मैटर, जो यूके और यूरोपियन यूनियन थे अर्लियर, उन्होंने जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाया ताकि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड ला सके इंडस्ट्रीज़ के लिए, पर इंडिया के लिए दिस इज़ लाइक अ हिडन टेरिफ, जिससे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। इट ऑल्सो क्लैशेज विद ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स लाइक UNFCCC, पेरिस एग्रीमेंट, सिंस एवरी कंट्री के पास एक डिफरेंट एनर्जी मिक्सेस और एमिशन लेवल्स हैं, तो ये सब के साथ क्लैश करता है। फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम, तो डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी डिफरेंट कार्बन प्राइसिंग सेट करती हैं, फ्रेगमेंटेड सिस्टम है, कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाती है, डिसरप्ट हो रही हैं सप्लाई चेन्स, अंडरमाइन कर रहा है ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स। फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम में आगे हम क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल जो IMF 2021 में सजेस्ट किया उसने फेयर टायर्ड कार्बन प्राइस फ्लोर, लो इनकम कंट्रीज़ के लिए $25, मिडिल इनकम के लिए $50 एंड $75 फॉर हाई इनकम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्रपोज किया लिंकिंग रीजनल कार्बन मार्केट्स टू रिड्यूस डिस्टॉर्शंस। इंडिया को क्या करना चाहिए, अपना कार्बन टैक्सेस को यूनिफाई कर दे अंडर वन एक्सप्लिसिट सिस्टम इंस्टेड ऑफ मल्टीपल लेवीज। फिर स्ट्रेंथन करें हम अपना कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को, स्ट्रिक्टर और मोर ट्रांसपेरेंट बनाएं। रेवेन्यूज़ को यूज़ करें कार्बन टैक्सेस से ताकि इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन हो सके। कोलैबोरेट करें बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ ताकि एक फेयर ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग ला सकें। इनकरेज करें इंडियन इंडस्ट्रीज़ को टू सी क्लीन टेक्नोलॉजीज़ as not just compliance but a way to become more competitive globally. The big picture is India risks losing competitiveness if it does not adapt. Relying only on FTA will not help. Hidden carbon costs can cancel out trade benefits. जो नेशनल एक्शन है वो अर्जेंट है एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कार्बन प्राइसिंग फ्रेमवर्क बनाने के लिए, सो इंडिया कैन नेगोशिएट बेटर एंड जॉइन फ्यूचर ग्लोबल कार्बन मार्केट्स। तो टेक अवेज की जो FTA टेरिफ्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, पर यूके का कार्बन टैक्स जो 2027 से आएगा वो एक्सपोर्ट्स को बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा। तो इंडिया को अपनी कार्बन प्राइसिंग स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेगी, क्लीन टेक में इन्वेस्ट करके फेयर ग्लोबल रूल्स लाने पड़ेंगे टू प्रोटेक्ट बोथ ट्रेड एंड क्लाइमेट गोल्स। सो दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स टुडे। थैंक यू।